पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और उन्होंने यूएई के अमीर से भी दरख्वास्त की कि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करवाएं। ये है आज की बातचीत का मुद्दा और सवाल ये उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर सकता है और क्या पाकिस्तान भारत से कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। बातें होंगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल, सूझवान, ऑथर और फॉर्मर चीफ रॉ इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। मैं स्वागत करता हूं भारत से उनका वीडियो लिंक पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत दिनों बाद मौका मिल रहा है आपसे सर बातचीत करने का और आपके विचार जानने का। सर ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि यूएई से हमने कहा है कि हमारी भारत के साथ बातचीत कराएं, और आपकी किताबों में जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि पाकिस्तान से बातचीत का फ़ायदा कोई नहीं निकलता, तो क्या इस वक्त के जो पाकिस्तान के हालात हैं सीवियर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्रंच में, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया जा सकता है और उनके साथ बातचीत किसी मीडिएटर की मौजूदगी में हो सकती है? नो, आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ मीडिएटर। हमारे को क्या देगा पाकिस्तान? व्हाट डज इट ऑफर अस? जी, तो सर भारत क्या चाहता है पाकिस्तान से? उसके साथ आज बात करने का, और किसके साथ? शहबाज शरीफ के साथ? कल को इलेक्शन हो जाएंगे, अगर पिट गया तो कौन आएगा? ये जर्नैल के साथ करनी है। सो who do we talk to and what do we talk about? क्या बात क्या करनी, मुद्दा क्या है? तो समझाए नो कह रहा है कि मुद्दा तो वही है जी, कश्मीर की बात करनी है हमने। तो कश्मीर पर सर उनका जो इतना इंसिस्टेंस है, क्या वो अपने पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए उनका है या वो वाकई समझते हैं कि कश्मीर पे वो आपको बातचीत आगे लेके जा सकते हैं? मेरा जो इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन था कि ये जो स्पीचेस, ये जो बोल रहा है कि हमसे गलतियां हो गई, 3 लड़ाइयां लड़ ली, पिट गए, ये वगैरह वगैरह, ये हमको नहीं कह रहा। ये अपने वेस्टर्न मास्टर्स को कह रहा है कि मैं तो पीस के लिए तैयार हूं। ये कमबख्त हिंदुस्तानी ही नहीं मानते। फिर उसके साथ वो लगा दिया जुमला कि आप कश्मीर की बात, बाकी बात तो करनी है, वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। तो व्हाट मेरे लिए क्या है? अब मेरे को क्या फायदा होगा पाकिस्तान से इस टाइम पे बात करने का? भाई, 2 नेबर्स हैं, एक तो 7 साल से लगा हुआ है पत्थर मारने, तोड़ने, आग लगाने। सडनली कहता बात कर लो जी। भाई क्यों? क्या देगा मुझे वो? व्हाट इज द गारंटी? पास्ट कॉन्डक्ट, जब आप लाहौर बस यात्रा करते हैं तो वो कारगिल करते हैं, जब मोदी जी जाते हैं वो सरप्राइज विजिट पे तो पठानकोट हो जाता है। तो ये ऐसे कई किस्से हुए हैं। तो वेयर इज द मीटिंग ग्राउंड? हमको सबके अपने नेबर के साथ बना के रखना चाहिए, सही बात है, नोबडी डिस्प्यूट्स दैट, पर कुछ तो मिले ना हमको। सो आई थिंक वी हैव गिवन अप ऑन दिस। सर जब आप कहते हैं कि कुछ तो भारत को मिले, अगर कोई बातचीत होती है तो क्या भारत को मिलना चाहिए? क्या जो भारत का मुतालबा है कि टेररिस्ट हवाले कर दी जाएं? ट्रेड हमको दे नहीं सकता, पैसा हमको चाहिए नहीं, फौज हमारे पास है, तो either you trade and live happily, peacefully, exchange goods, and that's all you need. And कश्मीर तो आप भूल जाइए जी। पाकिस्तान को should have realized it is not happening, totally.
तो सर जब हाँ। कश्मीर पाकिस्तान को मिल नहीं सकता, 75 ईयर्स में पाकिस्तान ने 4 जंगें भी की, कुछ हासिल नहीं कर सका, तो फिर पाकिस्तान भारत के साथ क्यों बातचीत करना चाहता है? आपने कहा वेस्टर्न एलाइज को खुश करना चाहता है, गल्फ स्टेट्स के लोगों को खुश करना चाहता है, सिर्फ इतना ही मामला है? या पाकिस्तान को तो इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है, भारत से बहुत कुछ मिल सकता है उन्हें? जी, पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है। Two of our big industries can buy out the Karachi Stock Exchange. हाँ? आपके पास इनके पास $4 बिलियन भी नहीं है आजकल। One of our industries can give them 10 times that money. So they have to accept that you are living next to a bigger neighbor. You may not think he's better than you, that's all right. But you're living next to a bigger neighbor and you have to deal with him. They have to learn to live with us. अच्छा, हम तो कोई जाने वाले हैं नहीं, है ना जी? तो अगर बना के रखोगे तो शायद फायदा ही होगा। अगर आप इवन इफ यू गिव ट्रांजिट टू अफगानिस्तान, ट्रांजिट टू सेंट्रल एशिया, उस पर पैसा बनता आपको ट्रांजिट रूट से, वो भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं असिस्टेंस ले लो, फ्लड्स आए, वो भी नहीं चाहिए। अर्थक्वेक आता है तब देते हैं, तब भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर आपको? सिर्फ कश्मीर? So it's a घूम फिर के बात वहीं। No vision, no idea what to do, and keep on harping on the same story. It doesn't. अब उनको ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि अब ये कहानी बिकती नहीं है बाहर। It's lived its use by date. तो सर भारत की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है पाकिस्तान से? क्या टेररिस्ट जो भारत डिमांड करता है उनके हैंड ओवर कर दिया जाए? इंटरनेशनली कोई इंश्योरेंस हो कि जो कुछ भारत में पाकिस्तान करता चला आ रहा है, चाहे वो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट हों, वहाँ से लेके पुलवामा तक का एक लंबा सफ़र है टेररिज्म का, ये इंश्योरेंस चाहता है भारत इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से कि पाकिस्तान ऐसा ना करे? First step, stop terrorism. Make it an article of faith that this is not a policy option. Then give evidence of that. कहने से नहीं, I'm not prepared to believe कि जैसे हमने बंद कर दिया। I want evidence. Proof कि this is done, which means जो है आपके टेररिस्ट उनको आप सजा दीजिए। Make terrorism expensive for them, so that they don't do it. आप तो शेयर दे रहे हैं उनको, तो why will they stop? तब वो अपने स्टाइल में रह रहे हैं। नोबडी बॉदर। सेफ हाउसेज हैं या गेस्ट हाउसेज बोल लीजिए या कैंप्स बोल लीजिए, दे आर ऑल सिक्योर। कितने को सजा मिली है? कितने को पनिश किए है? किसी को नहीं किया। पाकिस्तान की स्टेट फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि भारत के साथ हमारी बातचीत चलती रहती थी, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 2000 का अशरा हो, 2010 का अशरा हो, मगर जब से मोदी जी आए हैं बातचीत का रास्ता बंद हो गया। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री एलीट ये समझती है कि सारी ये जो बातचीत ख़त्म हुई है सिर्फ मोदी जी के आने की वजह से ख़त्म हुई है। क्या उनका ये समझना दुरुस्त है सर? He made the effort, आपको याद होगा उन्होंने एफर्ट किया था, बुलाया भी था इनॉग्रेशन पे, फिर एक विजिट भी लाहौर गए भी थे। उसके बाद नथिंग हैज हैपेंड। उसके बाद तो पुलवामा और पठानकोट और गुरदासपुर ये सब होता रहा है। सो अल्टीमेटली यू उड़ी हो गया। फिर अल्टीमेटली यू कम टू द कंक्लूजन कि इनका रवैया नहीं बदलेगा। वी आर नाउ सेइंग कि अगर आप करोगे तो हम भी करेंगे और बता के करेंगे। यानी भारत पहले हमेशा डिफेंसिव मोड में सर रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं जो अजीत डोवाल साहब जी भी कहते हैं कि अब हमें ऑफेंसिव भी होना है? ऐसा कोई हमें ग्राउंड पे नजर तो नहीं अभी तक आ रहा। भारत अभी भी लगता है डिफेंसिव ही है।
नो सी, हमने क्या किया, वी हैड ओनली 2 अटैक्स ऑन पाकिस्तान, उड़ी का और बालाकोट। उसके बाद उनकी टेररिज्म अगर बंद हो जाती है तो वी डोंट हैव एनी नीड टू डू दैट। आवर थिंग इज टू सेंड अ मैसेज दैट if you do this, we will do that. So if they're not going to do any more terrorism, fine. Now the next step is, say it is now a decision कि हम नहीं करेंगे, ये बंद हो गई हमारी फिलॉसफी, हमारी पॉलिसी चेंज हो गई। चेंज हो गई है तो इसका मतलब आप उसका कुछ प्रूफ देंगे चेंज हो गई है तो। किसी को सजा मिलेगी, कोई जेल जाएगा 10 साल 15 साल, वो तो कुछ नहीं हो रहा। अब आज आपको उनको अफगानिस्तान से तकलीफ है, टीटीपी से तकलीफ है, तो शायद हमारी तरफ अटेंशन कम है, but who knows, that can also change tomorrow. The more adventurous general comes and says कि हमको करना है, तो so long as ये रवैया है, so long as this apparatus is there, the threat of terrorism के फिर से आने का मौजूद है। तो सर इस वक्त जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात हैं और वेस्टर्न एलाइज भी उस तरह इनके साथ नहीं हैं, इवन गल्फ स्टेट्स भी साथ नहीं हैं, तो इन हालात में अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो कुछ कर सकती है जैसे भारत में प्रॉक्सी का काम हुआ, टेररिज्म हुआ, अब मज़ीद इनके पास कैपेबिलिटी है आपके ख्याल में? टेररिज्म की कैपेबिलिटी तो हो सकती है, लिमिटेड वॉर की प्रॉब्लम हो सकती है। टेररिज्म तो आप 10 आदमी भेज दीजिए, फिर से एलईटी टाइप के अटैक कर देंगे कहीं, वो तो ऑलवेज पॉसिबल। इट मे नॉट सक्सीड, दे मे बी कॉट आउट, पकड़े जाएं पहले, वो सब हो सकता है, पर ट्राई करने में तो इतना एक्सपेंसिव वो नहीं है एडवेंचर। बट ये हो सकता है कि इंडियन रिएक्शन में भी डिफरेंट, not like November 2008 did nothing. इस टाइम फर्क हो सकता है रिएक्शन, वो तो हमने मैसेज दे दिया है, सो उस तरह से एक्सपेंसिव हो सकता है। सर पाकिस्तान में एक तरह से ये डिसअपॉइंटमेंट पाई जाती है, वो इंटरनेशनल फोरम पे ये इजहार करते रहते हैं जी हम तो बातचीत करना चाहते हैं, भारत नहीं करना चाहता, और उनका ये जोर है कि आज का भारत बदल गया है, जो पहले अमन की आशाएं होती थीं, सुबह हम क्रिकेट खेलते थे, रात को पठानकोट कर देते थे, अब नहीं कर सकते। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये क्या पाकिस्तान की आज के भारत को ना समझने की वजह से है? आई थिंक सो। अपने उसमें फंस गए ना, आपने जिंदगी भर एक ही मुद्दा लेके बैठे रहे, एक ही चलता रहा कि साहब ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और अब वो हो नहीं रहा। कौम को आपने पिला दी ये गोली, खिला दी, अब क्या करोगे आप? कैसे निकलोगे उससे बाहर? सुबह कहता है शहबाज शरीफ के हमको है गलती होगी, हमको बात करनी चाहिए, 2 घंटे बाद कहते हैं नहीं जी बाकी बातें भी तो करेंगे साथ में। So finished. That is the end of the story. मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए, अमन चाहिए, पीस चाहिए, आई कैन ट्रेड विद यू, सब कुछ हो सकता है, टूरिज्म भी हो सकती है मे बी, बट ऐसे नहीं होगा। तो इस बात का कोई चांस है पाकिस्तान के बदलने का? अगर लगता है कि उनके भारत बदल गया तो बदल गया, लेकिन पाकिस्तान के बदलने का चांस आपको अभी नजर नहीं आता, उनके माइंडसेट का? अभी नहीं नजर आता मुझे, तो कई साल तक नहीं नजर आएगा। कोई माइंडसेट का, कोई एक्शन का कोई ऐसा चक्कर नहीं है जी, जनरेशनल है। आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या क्या बोल देते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, बेहुदा बातें कर देते हैं। आपके नहीं, मेरा मतलब पाकिस्तान से। जी जी मैं समझता हूँ सर मैं तो अब कैनेडियन हूँ। फॉरेन मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं बेहुद की,
दिस जस्ट नॉट डन, और मुस्कुराते हैं फिर। सो थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ा संजीदगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, लिविंग विद अ बिगर नेबर कैसे हो सकता है, अच्छा हो सकता है, फायदा हो सकता है। नहीं, वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर ठीक है फिर। तो सर हमें नज़र आता है कि आज का पाकिस्तान आज के भारत को यूं समझता है कि जैसे मोदी जी और उनकी लीडरशिप हिंदुत्व के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेकर चलते हैं, जो मेरे नज़दीक तो बड़ी काबिल एहतराम चीज़ है, और वो भारत की शनाख्त है। लेकिन पाकिस्तान की जो इनहेरिटेंट हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदूज़ है बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी अनटिल नाउ, आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना समझने का पाकिस्तान को? ये उनको नहीं समझ आएगा। ये खुद तो बन गए इस्लामिक रिपब्लिक, है जी। हमने तो नहीं कहा कि हम हिंदू रिपब्लिक हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी जहां पे मेजोरिटी हिंदूज की है। अब जब वोट डालेंगे तो ऐसे ही डलती है ना। कांग्रेस होती तो कांग्रेस को मिल जाती, उनका अगर रवैया ठीक होता तो बीजेपी को शायद ना मिलती वोट इतनी। तो अब ये जब होता है तो फिर योर फेलियर टू अंडरस्टैंड, और कुछ हमने भी अंडरस्टैंड नहीं किया ठीक से। हमने भी सोचा कि ये बातचीत करेंगे तो मान जाएंगे। पीस इज द बेस्ट वे इज बाय टॉकिंग। पाकिस्तान के साथ नहीं चलेगा। उन्होंने अपने रिलीजन को इतना रियॉल कर दिया है, प्लस द ओल्ड हेट्रेड, प्लस the vested interests of the Pakistani upper class to maintain a status quo, कि बात ऐसी ही रहे, फायदा होता रहे। दुश्मन चाहिए तो दुश्मन के साथ बजे, उसके बलबूते पे हमको लैंड भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, हमारी अहमियत भी बढ़ी रहेगी। कल को अगर समझौता हो गया और सब कुछ हो गया, मान लीजिए, और अवाम कहती है जी पाकिस्तान आर्मी को आधा कर दीजिए क्योंकि इतने पैसे नहीं है हमारे पास, हो जाएगा? नहीं होगा। पीस नहीं आएगी। किसी पीस इज वॉर इज प्रॉफिटेबल, पीस इज नॉट। अब तो सर वार भी वहां प्रॉफिटेबल नहीं रही। वॉर, चलिए आप वो काउंटर टेरर वॉर कह लीजिए, टेरर वही उसी में लूज चेंज उसमें है ना। लेकिन सर टेररिज्म के चक्कर में पाकिस्तान फैटफ में कई बार आया, और अब इंटरनेशनली भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बाई नहीं किया जा रहा और एलाई भी नहीं रहे। तो अब तो मुझे लगता है कि ये टेररिज्म का हरबा भी उनका चलता नजर नहीं आ रहा। आप इसको कैसे देखते हैं? ये आपकी समझ और मेरी समझ कोई अंतर नहीं है। होना ऐसे ही चाहिए कि आपको समझ आ जाए कि ये इसकी भी जो हमने ट्राई किया नहीं चल रहा। वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग। हमको रवैया बदलना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। पर वो मुझे नहीं नजर आता वो आ रहा है। मुझे नहीं लगता इनके वो स्टेट्समैनशिप है। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड शरीफ ब्रदर्स के बारे में ये एक परसेप्शन हमेशा रहा कि ये भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि कश्मीर का मसला एक तरह से शराब है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, और ये चाहते हैं कि मूव ऑन हो। लेकिन प्रैक्टिकली आपको ऐसा दिखता है क्या? कैसे मूव ऑन? उनको अब मान लीजिए, मैंने आपकी बात मान ली कि उनके है, दे फील के ये सही है कि मत करने, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हमको बातचीत करनी पड़ेगी। वो करने दे कोई तब ना। अथॉरिटी क्या है? रियल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास है। डज द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हैव वैसी अथॉरिटी? नो।
So will the civilian chief here talk to an army chief there? Final decisions? So these are complications in the whole system. But we can't. बात करने किसके साथ करनी, यही तो अब बात क्या करनी है, तो दोनों ही नहीं हो रहे अग्रीमेंट में, तो फिर कहाँ जाएंगे हम? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि बात किसके साथ की जाए और फिर ये इंपॉर्टेंट है कि बात क्या की जाए। लेकिन बीच में अब जो यूएई कुछ अरसे से हमें नज़र आ रहा है और यूएई ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने कोशिश की थी सीज़ फायर के लिए, दोनों देशों को बिठाने के लिए, किसी हद तक वो काम कर रहा है। तो आपसे मैंने शुरू में पूछा कि क्या यूएई की या किसी भी थर्ड पार्टी की बीच में थोड़ी बहुत मीडिएशन काम करेगी, आपने कहा नो। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कुव्वतें कुछ ना कुछ तो करती रहेंगी, क्योंकि जब पाकिस्तान उनसे पैसा मांगने जाता है तो वो कहते हैं भारत से ताल्लुकात ठीक करो। नहीं, वो सही है, वो दिस इज वो चक्कर चलता रहेगा। हम कहेंगे बायलैटरल बात कर लो, पहले ये हमको एश्योरेंस दे दो, फिर बात कर लो। वो कहते हैं नहीं, पहले हमको इस बात करनी है, फिर बाद में देखेंगे। सो स्टार्ट पॉइंट तो है ही नहीं, स्टार्ट पॉइंट नहीं है। जो रेस में होते हैं ना स्टार्टर्स, वो ही नहीं जम रहे। So we are going around in circles, and मेरे तो ज़हन में है कि उसको अब छोड़ दो, बात सबको छोड़ देनी चाहिए, ये नहीं हाल होने वाला, ऐसे ही चलेगा 5-10 साल और फिर क्या होगा सर 5-10 साल बाद? तो सर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब भारत के रडार पे उस तरह नहीं है जिस तरह कभी रहा करता था। नो, क्वाइट राइट, सही है। हम अपने में इन्वॉल्व हो गए अब ज्यादा। वी आर मोर इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग आवर सिस्टम्स राइट, आवर इकोनॉमी गोइंग, आवर रोड्स बीइंग बिल्ट, आवर पीपल बीइंग लुक्ड आफ्टर, सब हो रहा है अब। तो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट करनी है, कश्मीर में करनी है, सेंट्रल इंडिया में करना है। यू नो हाउ, कितना आसान हो गया हमको आजकल मनी पेमेंट करने का, पेमेंट्स टू बी मेड, नो कैश। मोस्ट ऑफ अस डोंट कैरी कैश, ऑल ऑन द फोन। यू नो, सुबह से लेकर शाम तक आई डोंट टच माय वॉलेट, एंड इट्स स्मूथ, नो प्रॉब्लम, कोई गिनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, हो जा रहा है। That's progress, that's facility. So the women, facilities for women जो दी हैं, जो टैक्सेशन में दिया है, जीएसटी किया है, these are all forward looking steps. There are many rules that have to be changed, many acts have to be cancelled. हमारे बहुत पुराने एक्ट्स हैं, वो सब होगा। So we are quite happy with ourselves, with our lives. तो सर भारत इंटरनेशनली वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है और पूरे का पूरा सिनेरियो बदल चुका। अमेरिकन्स भी बहुत सारी चीज़ों में उस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में भारत पे डिपेंड करते हैं। भारत ने अभी ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का समिट वर्चुअली करवाया, 125 मुल्क शामिल हुए, पाकिस्तान को नहीं बुलाया, यानी पाकिस्तान बिल्कुल रडार पे नहीं रहा। इससे कोई रीजन में आपको लगता है कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को रडार पे ना रखने की सूरत में? पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा। आई मीन, आप पार्टी पे नहीं बुलाए जा रहे, रोज पार्टियां हो रही हैं और आपको नहीं खाने को मिल रहा कुछ, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता है, अपार्ट फ्रॉम रियल इफेक्ट।
the benefits of participation or bilateralism or multilateralism, कुछ नहीं होगा। अकेले पड़ जाएंगे आप, अकेले पड़ जाएंगे तो फिर उसकी अलग समस्या होती है, अलग प्रॉब्लम होती है। सो जो अकेलेपन की प्रॉब्लम होती है ना इंसान में, वही नेशंस को होती है, आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन के जिम्मेदार तो वो खुद हैं सर। हाँ जी, आइसोलेशन के जिम्मेदार तो वो खुद हैं। खुद हैं। हम किसी ने नहीं किया उनको, खुद ही चले गए सुरंग में अपनी पॉलिसीज की वजह से। घुस के बैठ के बंदूक तान के बैठे रहो फिर। तो ये चाइना के हवाले से सर, पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी कितनी है और पाकिस्तान के रिश्ते चाइना के साथ वो नज़र नहीं आते, वो भारत पे किस तरह इफेक्ट होंगे? चाइना ने तो पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिया है ना, मिलिटरीली एंड फॉर द न्यूक्लियर। फाइनेंशियली जो सपोर्ट दिया है वो ज्यादा कर्ज में है या प्रोजेक्ट्स में है। सो वो प्रोजेक्ट्स तो चाइना के बेनिफिट में ज्यादा हैं, पाकिस्तान के बेनिफिट में इतनी नहीं है, मेरा जो है। मदार पोर्ट वगैरह बनेगा लेकिन उस पे स्ट्रेटेजिकली द चाइनीज विल गेन मोर। सो अब मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि चाइना ने भी थोड़ा हाथ खींच लिया है अपना। मुझे लगता है कि वो पैसे के मामले में, डेट रीपेमेंट के बारे में थोड़ा तनाव है। एंड अगर चाइना इतना सपोर्ट न देता पाकिस्तान को तो शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, भारत में थोड़ी चांसेस ऑफ वो मीटिंग वुड बी बेटर, पर वो नहीं हो रहा। उनके सपोर्ट से इनको वो सपोर्ट मिलता है, थोड़ा मोरल बूस्टर है, हायर देन द माउंटेन्स एंड लोअर देन द सीज, क्या है, डीपर देन द ओशन जी, ऑल वेदर, उसमें इनको पाकिस्तान को घेर लिया है। एंड चाइना किसी का दोस्त नहीं है। नो मेजर पावर, नो बिग पावर इज एनीबॉडीज फ्रेंड। ऑल बिग पावर्स आर देयर ओन फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। तो अपने लिए जो करेंगे सो करेंगे। अगर उनके इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान को शायद दे के हिंदुस्तान, इंडिया को कंट्रोल में रखें तो करेंगे। तो हमारे टू फ्रंट हो जाता है, to get into a two-front situation. Both nuclear, both well-armed, well-equipped. So that is always a concern for us. What China can do in our neighborhood, not just in Pakistan, but also in other neighboring countries. गिलगित बाल्टिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो सारा चाइना का है इंटरेस्ट। वहां से जाएगा काशगर और सिंजियांग में जाएंगे सड़कें और मटेरियल, और वहीं से आएगा। In better times, in normal times, we would have welcomed this kind of thing. पर आप सड़क ले जा रहे हैं through an area which we say is ours. That to us is तो unfriendly act हो गया ना। हम उसमें कैसे शामिल होंगे? तो सर, चाइना के भारत के साथ तजारती रिश्ते भी हैं और टेंशन भी रहती है, और इस वक्त चाइना के बारे में अमेरिका का भी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सख्त है। क्वाड भी चाइना को पसंद नहीं, I2U2 भी पसंद नहीं। तो इस सारी सिचुएशन में चाइना और भारत के रिश्ते आपको आने वाले वक्त में कैसे दिखते हैं? टेंस ही रहेंगे। There will be tension, क्योंकि अगर चाइना पीरियोडिकली आजकल
मिलिट्री एडवेंचरिज्म में लगा हुआ है। डोकलम, चुमूर, डोकलम, इधर फिर इधर हुआ, क्या नाम है उसका, लद्दाख में हुआ। सो ये लगे रहेंगे टू annoy us, to keep us on our toes। जो जिस चीज में उनको फायदा है ट्रेड में वो कर रहे हैं। हम तो नेट लूजर है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उनके फेवर में है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। So there we are in a disadvantage। पर मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई होगी। China also can't afford a war। ताइवान पे टेंशन बना रहता है। समटाइम्स अमेरिकन ही क्रिएट करते हैं to test the Chinese, provoke them। तो सर आखिर में ये बताइए कि आपकी कई किताबें छप चुकी हैं और ख़ास तौर पर जो 2 गुज़िश्ता किताबें थीं वो तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी गई और थिंकिंग सर्कल्स में बहुत चर्चा रहा। तो आजकल किसी नई किताब पे काम सर हो रहा है? जी चल रहा है। उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाएगी, निकल आएगी। तो किस सब्जेक्ट पे सर किताब आ रही है? It's about the globe actually, global situation, how we fit in, right, how we can make use of it, right। so, थोड़ा टेढ़ा सा है, लंबा चल रहा है, खिंच रहा है, चैप्टर्स लंबे ज्यादा हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सर, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया और जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के हवाले से और फिर थोड़ी सी बातचीत चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे हमने जानी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आप जनाब विक्रम सूद साहब की। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में खुल के बातचीत की। हम उनके ममनून हैं। आपने हमारा शो देखा। आज की बातचीत मेरे साथ और जनाब विक्रम सूद साहब के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.